तो स्टूडेंट्स, वीडियो के मैंने पिछले पार्ट में ये जो क्लास 9 का जो बहुपद वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसे मैं आपके लिए समझा देता हूँ और इसका सलूशन भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिएगा, जैसे ये पहला ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का ये गुणनखंड है। तो ये जो x माइनस वन है ये इसका गुणनखंड है, सेकेंड में इसका गुणनखंड है, थर्ड में इसका गुणनखंड है और फोर्थ में इसका गुणनखंड है। तो जब ये x माइनस वन इन सबका गुणनखंड है तो हम स्थिति में आपको ये जो है ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें देखिए एक्स माइनस वन से इक्वल टू जीरो रखने पर यदि एक्स माइनस वन इसका दिया हुआ है तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो रखने पर यदि एक्स बराबर ये जो माइनस के इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एक रखने पर इसमें देखिए क्या होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमारे ये प्लस का एक रखेंगे, वन का क्यूब प्लस सॉरी वन का स्क्वायर है, ये वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो रखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर दे रखा है कि ये एक्स माइनस इसका गुणनखंड है, ये आगे भी दे रखा है गुणनखंड है, इसका मतलब ये बराबर जीरो रखना है। जीरो रख देंगे तो वन का स्क्वायर वन हो गया प्लस प्लस इक्वल टू जीरो, अपन और वन टू हो गया प्लस के इक्वल टू जीरो इक्वल टू जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा और समझने के लिए मैं इसका एक और दूसरा के पार्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसे मैं समझा देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट जीरो है। इसमें भी देखिए प्लस माइनस का मिलेगा तो जीरो इक्वल टू वन मिलेगा। हम इसे जीरो जीरो रखने लिखेंगे तो 2x की जगह पे मान रखेंगे 1 इसका स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो मैं यहाँ पर ये लाइन खींच के इसे पार्टीशन कर देता हूँ और 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस के और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया 2 प्लस प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। जब हम के को इधर नॉन टर्म है ना, बाकी के जो नॉन टर्म्स है माइनस टू ले जाते हैं प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया a इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में आपके लिए जो चार पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट के आपको प्रश्न ज्ञात करने हैं। मैं पहला पार्ट पहले आपके लिए समझाता हूँ। तो जो पहला पार्ट है ये है 12x² माइनस 7x+। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थ्योरी होती है तो उसमें आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर एक्स स्क्वायर हमें तो ये कहते हैं कि ये जो जिसका हम गुणनखंड करता है इस बहुपद का, तो वो बहुपद जो है सही क्रम में लिखा हुआ है। नहीं, सही क्रम का मतलब है कि घातों के घटते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए। यानी सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद में उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ये इसका सही क्रम होता है। यहाँ पर ये ऑलरेडी सही क्रम में लिखा हुआ है और ये त्रिपदी बहुपद है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो हमें लिखना पड़ता है और सबसे लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो हमें लिखना पड़ता है, ये 12 और 1। तो लीजिएगा 12 और 1 के लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 तो 12 होता है
आप देखिए जो लास्ट का टर्म और ये फ्रंट का टर्म है, इन दोनों की गुणा जो है वो प्लस की 12 आ रही है। ये प्लस की 12 प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस जो है ये होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या भेद संख्या घटी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस का ही होता है। तो प्लस का 12 हो गया। तो जब प्लस का 12 है तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनका योगफल 7 आ जाए। ठीक है, आप लोग आप एक बार ऐसे समझ लीजिए कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल 7 आ जाए। वो प्लस में करना है क्योंकि ये चिन्ह जो है प्लस का है, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग यानी प्लस जो है वो 7 आ जाए। तो देखिए ये होता है 4 या 12, 4 और 3 की गुणा में 4 या 12 होता है, 4 3 7 होता है। तो ये आपका 4 और 3 टोटल आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3 x प्लस 3 की बार कैसे समझ लीजिए 4 और 3 7, 4 और 3 12। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके लिए 4 पद मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12x² माइनस का 4x। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ये चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का ये। तो देखिएगा यहाँ पर ये 3 अब आपके यहाँ पर 4 पद प्राप्त हो गए, 1 2 3 4। आगे तो 4 दो में से दो पद ले लेंगे, एक पद ये लेंगे एक पद ये लेंगे। तो ये कॉमन का ये पेयर हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। अब इस पेयर में कॉमन देखते हैं, देखिएगा इस पेयर में जो कॉमन है 4 से इन दोनों संख्या कट जाएंगी और x² इसमें है x इसमें है, तो x की जो सबसे छोटी घात है वो हम लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x देखेंगे 4 या 12 3x माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो प्लस का 1 लिख लेते हैं, या माइनस का पहले है तो माइनस का हम यहाँ पर माइनस का ही देंगे। तो माइनस का जो पहले दिया तो अंदर चिन्ह खुल जाएगा, 3x प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट नहीं जैसे आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे आए हैं 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है, 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है। पर ये दोनों सेम है, इसका मतलब आप जो है सही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोई डिफरेंस है इसका मतलब आप कहीं कहीं ना कहीं गलत है, तो आप फिर से इसे चेक कर लीजिएगा। तो 3x माइनस 1 दोनों एक जैसे हैं, तो 3x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका 4x माइनस ये आपका हो जाएगा आंसर। ये गुणनखंड आपके प्राप्त हो गए। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा और चौथा जो है इनमें डिफरेंट थ्योरी लग रही है क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है, तो इसमें प्लस वाला थ्योरी लग रही है। ये दोनों माइनस के हैं तो इसमें यहाँ पर माइनस वाली थ्योरी लग रही है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं बता देता हूँ। जैसे थर्ड बना लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें देखिए पहले हम 6 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 36 हो गया। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस के साथ छोड़ा है। ये 36 36 कैलकुलेट करने हैं जिसका अंतर है, क्योंकि फिर और माइनस के पर माइनस की जितने सारी है तो ये 36 के ऐसे कैलकुलेट करेंगे जिनका अंतर 5 आ जाएगा। तो 36 से फैक्ट कर जिनका अंतर 5 आ जाए ये आपको देखना है। तो 9 चौक 36 होते हैं, 9 36 और 9 में से 4 घटाते थे और यहाँ पर नीचे में 9 में 4 6x²। अब ये ब्रैकेट खोलने की ब्रैकेट से पहले जो प्लस का है तो प्लस का होगा तो अंदर से कोई चिन्ह है कोई बदलते नहीं है वैसे ही आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 6। ये भी कर दो। अभी दोनों में देखिए 6 और 9 है, ये दोनों तीन से कट जाएंगी तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे वाई कॉमन हो गया, 3 गुनी 6 2 प्लस 3 के लिए हम लोग यहाँ पर 3 बचेगा, इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 कॉमन ले लीजिए और कुछ कॉमन है नहीं, x यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं है, केवल 2 कॉमन 4 2x हो गया प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस क्यों 1 जब तो माइनस कॉमन नहीं हुआ तो प्लस बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने बताया कि पहले वाले क्वेश्चन
ब्रैकेट के अंदर आगे चाहिए 2x प्लस 3 यहाँ पर भी 2x प्लस 3 यहाँ पर, ये इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो 2x प्लस 3 ये कॉमन हो गया, ये 2x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर बचा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें में वैसे तो 4 पार्ट है इसके, 5वें क्वेश्चन के, लेकिन मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ कि थर्ड पॉइंट जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन से, तो मैं इसे आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसे समझ लेंगे तो जो आसान क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट थोड़ी लग रही है, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे तो उससे डिफरेंट में यहाँ लगे, यहाँ पर शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। शेषफल प्रमेय में देखिए क्या होता है कि ये जैसे ये सबसे लास्ट का जो ये कांस्टेंट ये संख्या है तो 20 ये हम क्योंकि वेरिएबल की का मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या होगी या नहीं इसकी का कोई पोजीशन होगा तो हमें अब इसकी और इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं, तो हम लोग 20 के ऐसी संख्या लेंगे जो 20 को काट देगी, तो 20 को एक को सभी एक संख्या ऐसी जो सबको काट देती है, ये काट देगी, 2 से भी 20 कट जाएगा, 4 से भी 20 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा और कुल 20। तो इस तरीके से इसके जो संभावित जो गुणनखंड होंगे तो संभावित गुणनखंड ये होंगे जैसे x+1 और x-1। दूसरा संभावित गुणनखंड होंगे तीसरा संभावित गुणनखंड x+4 x minus 4, चौथा संभावित गुणनखंड x plus 5 x minus 5, पांचवा संभावित गुणनखंड x minus 10 x plus 10, छठा संभावित गुणनखंड x plus 20 और x minus 20। ये स्टूडेंट्स जो मैंने लिखे हैं ये संभावित गुणनखंड, ये इसके गुणनखंड नहीं है, हमें कंफर्म करना है कि इसके गुणनखंड कौन से होंगे, क्योंकि ये तीन आपका है, ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 दूनी 5 संभावित गुणनखंड लिखे हैं, 12 में से केवल 3 गुणनखंड जो आप लिखते होंगे, तो हम शुरू से चेक करते हुए चलेंगे कि इसमें पहला संभावित गुणनखंड कौन सा है, उसके बाद हम शेषफल मूल भी करते हैं कि x+1 इसका संभावित गुणनखंड है, तो इसमें +1 यानी -1 रखने पर अगर 0 आ जाता है तो ये सब गुणनखंड हो जाती है। हम -1 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब प्लस देयर -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस b। अब देखिए -1 का होल भी -1 होगा प्लस देयर -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 होगा प्लस वापस और -1 पूरा -25 हो गया और प्लस का 20 ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस का 1 हो गया और 13 एकदम 13 प्लस 30 हो गया, माइनस का 32 है प्लस का 20 माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का है प्लस का किया है माइनस का 12 है, माइनस से तो माइनस का हो जाएगी क्या होगा प्लस का 13 प्लस माइनस चिन्हों में है तो इसलिए ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो चूंकि 0 आ गया इसका मतलब x+1 इसका गुणनखंड नहीं कंफर्म हो गया, तो लिखेंगे x+1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। अब बाकी जो गुणनखंड वो है x+1 आप है जो आएगा उसके गुणनखंड आप निकाल लेंगे, तो ये जाएगा x³ प्लस 13 प्लस b। अब ये x+1 देखिएगा आप ये
वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर और एक्स गुणा एक्स की पावर है कि इसलिए यहाँ पर देंगे एक्स स्क्वायर और एक की गुणा होगी तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बदल जाएगा ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आगे जा हम वाले जो है सही बात है निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इससे वही प्रक्रिया रिपीट करते हैं, यहाँ पर एक्स लाना है पर एक्स स्क्वायर तो एक्स के लिए हम बारह एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो बारह गुणा यानी बारह एक्स स्क्वायर इसकी गुणा होगी तो ये बारह एक्स गुणा बारह एक्स हो गया। जैसे देखिए इसमें बढ़ जाएगा ये माइनस इससे कट जाएगा, अब ये बत्तीस का एक्स है माइनस से बारह एक्स है तो प्लस का हो जाएगा 20 है। अब देखिए 20 का लेंगे अब यहाँ लाना है 20 है प्लस के 20 यहाँ पर लेंगे 20 है 1 और 20 गुणा 10 का 20 हो गया। देखिए फ्रेंड्स इसमें ये माइनस और ये माइनस जब हो जाएगा फिर बदल जाएगा क्योंकि दोनों संख्या निकल जाएगा तो यहाँ पर आपको बच्चों की इसका मतलब जो बाकी का जो फंक्शन है वो आपका इतना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो फंक्शन है वो आपको ऐसे करने हैं जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जैसे ये वाला है मैंने बताया ये वाला बताया तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो है इसका तो जब हम इसका इस तरीके से जब करेंगे तो ये देखिए आपका प्लस तो ये एक्स प्लस है और एक्स प्लस 2 ये इस तरीके से ये जो सारी अगर मिला और ये दोनों और आए हैं तो तरीके से ये जो पूरा एंगल है ये वाला तो इसके फंक्शन आएंगे आपके x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरा सजेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपका जो है आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें।